किसी महात्मा के पास में एक तोता था, तोता। उस तोते को पढ़ाया गया कि तोता, कभी भी जंगल में मत जाना। जंगल में शिकारी आता है, वो जाल बिछाता है ना, पकड़ के ले जाता है, पिंजरे में डाल देता है, मत जाना। उसने रट लिया तोते ने, वो भाषा सीख गया, बोलता है क्या कि तोता कभी भी जंगल में मत जाना, वहाँ शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, है ना, पकड़ के पिंजरे में डाल देगा। ये बोल रहा है, कहाँ बोल रहा है? जंगल में जाकर के, जाल के ऊपर बैठ करके, जंगल में शिकारी आया हुआ है, उसने जाल बिछा रखा है, उसके ऊपर बैठ के, जाल पे बैठ करके, और फिर बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि तोता जंगल में मत जाना, और शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा और पकड़ लेगा, पिंजरे में डाल देगा, जबकि उसी जाल के ऊपर बैठा हुआ है, वहां बोल रहा है। ठीक है, तो उसको क्या चाहिए? अब ये तो बताइए, जाल में जंगल में तो आ गए, जाल पे बैठ गया। ठीक है, तो जो संत सदगुरु जिन्होंने उसको ये सिखाया था, वो उसको देख रहे हैं, उसी उसी भाषा सुन रहे हैं कि ये वही तो होता है, और यहाँ जाल में जाल के ऊपर बैठा है। तो क्या कहते हैं, अरे मूर्ख, तो उड़ उड़ जा, उड़ जा यहाँ से, है ना, फिर तेरे को शिकारी नहीं पकड़ पाएगा, वरना तुम अभी तेरे को ग्रिप में लेने वाला है, उड़ जाए यहाँ से। ठीक है, तो क्या है कि ये जो काल की नगरी है, इस जाल के अंदर आप हम सब लोग आ गए, और यहाँ पर क्या है, उसी जाल के ऊपर बैठे हुए हैं, यहाँ पकड़ करके अनंत युगों से 84 लाख योनियों के अंदर अपन को पिंजरे में डाल रहा है। आज से नहीं, कभी किस पिंजरे में, कभी किस पिंजरे में, कभी किस पिंजरे में डाल रहा है ये। ठीक है, तो अब क्या है कि संत सतगुरु कहते हैं, क्या कहते हैं आप लोग को कि भैया अब आप तोते को वहाँ से उड़ना पड़ेगा, उड़ जाए वो तो शिकारी उसको पकड़ नहीं सकता। ठीक है, तो आप भी उड़ जाओ, जहाँ फंसे हुए हो वहाँ से उड़ जाओ, ये सिखाते हैं वो, उड़ो वहाँ से। तो कहाँ फंसे हुए, पहले पहले देखिए कि अभी अपनी स्थिति क्या है। ऐसी स्थिति देखिए कि एक कीचड़ से लबालब तालाब भरा पड़ा है, कीचड़ है, कांप उसके अंदर, और उसमें अपन फंसे हुए हैं, फंसे हुए हैं। ठीक है, अब वहां से निकलना आपको, तो क्या करते कि आपकी इस दयनीय स्थिति को देख करके, और सतगुरु वो सड़क पे हैं, कीचड़ में फंसे हुए नहीं है। जहां आप कीचड़ में फंसे हो, उस कीचड़ में नहीं फंसे हैं वो सड़क पे हैं। वो सड़क कौन सी है? वो अंतर ज्योत निरंतर वाणी, जो मतलब क्या है कि काया नगर में अधरे के बंगला ताम में गुप्त धरी, वहां बैठे हैं वो। ठीक है, तो वहां बैठ करके आपके रस्से बांधते हैं, आपको खींचने के लिए, वहां से निकालने के लिए रस्से बांधते हैं। ठीक है, क्या रस्सा बांधते हैं? देखिए कि एक तो रस्सा बांधते हैं सत्संग का, सत्संग का, जिसमें आप लोगों को जिस लेवल पे आप हो उस लेवल पे समझ में आए। बौद्धिक लेवल पे आप तो बौद्धिक लेवल से आपको समझ में आए, सत्संग का रसा बांधते हैं। दूसरा, नाम का रसा बांधते हैं, नाम, जो आप लोगों को नाम दान दिया, ठीक है, वो रसा बांधते हैं आपको खींचने के लिए। ठीक है, और फिर जो पावर है,
सतगुरु की। ठीक है, शुद्ध व्यवहार ये तुम कैसे आसकोगे? शुद्ध विचार, शुद्ध खान पान, शुद्ध रहन सहन, शुद्ध सत्संग और नाम, ये रस्से आपके साथ में बांधते हैं। फिर वो खींचते हैं, तो क्या कि वो खींचते उधर आपको अपना गियर भी लगाना है। आपका जो ट्रक फंसा हुआ है, तो आप उस ट्रक को स्टार्ट करके आप क्या कि आप भी उधर गियर लगा करके, जिधर वो खींच रहे उधर चलो, आपको चलना उधर। ठीक है, तो आपको निकाल पाएंगे। अगर आप रिवर्स गियर लगाएं, जिधर खींच रहे हैं उसका उल्टा गियर लगाएं, तो कीचड़ में, दलदल में और फंसोगे। ठीक है, तो दलदल क्या है यहाँ पे? देखिए, हर इंसान के अंदर परमपिता परमात्मा निवास करता है। हर इंसान के अंदर सब एक हैं, कोई न्यारा नहीं है। ये न्यारे न्यारे अलग आपको नजर आ रहे हैं, ये अपनी मान्यता पकड़ है ऐसी अपनी। ठीक है, जैसे मतलब क्या है कि टोंटी जो है, चाहे सोने की हो, चाहे लोहे की हो, चाहे गरीब के घर में हो, चाहे अमीर के घर में हो, चाहे किसी के घर में हो, उसमें आने वाला पानी एक है या अलग अलग है? उसमें आने वाला पानी कैसा है? सोने की टोंटी में वही पानी आ रहा है, लोहे की टोंटी में वही पानी आ रहा है, प्लास्टिक की टोंटी में वही पानी आ रहा है। ठीक है, तो आप चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे मूर्ख हो चाहे विद्वान हो, चाहे राष्ट्रपति चाहे कोई भी हो, है ना, वो एक ही परमपिता परमात्मा का नूर और आपके अंदर में झलक रहा है ना। दिल दरगाह में जलता सबके एक ही नूर खुदाई है। वह दिल का नाम है आत्मा का, वो दरगाह है, उसके अंदर एक ही नूर खुदाई, उस खुदा का नूर उसमें झलकता है, आत्मा में झलकता है। तो पहले क्या करना पड़ेगा कि आपको आप आत्मा है उसको जानना पड़ेगा। मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर, माइंड और माया का मैं रहने वाला यहाँ वो नहीं हूँ, इनसे अलग, शरीर, माइंड और माया से अलग परमपिता परमात्मा का चैतन्य आत्मा हूँ। पहले इसको जानना होगा, इसको जानना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो जब शरीर आप नहीं है, माइंड आप नहीं है और ये माया आप नहीं है, ठीक है, तो देखिए, अब ये देखिए, पहले यूँ देखिए कि जब माँ के गर्भ से जन्म हुआ, किसी का शरीर का जन्म हुआ, ठीक है, तो समय आप क्या थे? विद्यार्थी थे क्या, या राष्ट्रपति थे, या प्रधानमंत्री थे, या कलेक्टर थे, या मजदूर थे क्या? नहीं ना, क्या था? आपका शरीर जिसमें आप लड़का या लड़की वो थे। ठीक है, ये विशेषण आपके साथ नहीं लगे थे, जो विशेषण बताए हैं ये आपके साथ नहीं लगे थे। ना आप कलेक्टर थे, ना राष्ट्रपति थे, ना प्रधानमंत्री थे, ना मजदूर थे क्या बताओ ना? नहीं ना, आपका जो ये शरीर जो था वो थे, बाकी विशेषण लगे हैं आपके साथ में, विशेषण लगे हैं। फिर जब ये शरीर जो है, इसके साथ में बताइए, इसी शरीर को चाहे लड़की और लड़के का हो और एक पलने में डाल करके और बाजार में रख दिया जाए, कोई बता सकता है कि हिंदू है या मुसलमान है या सिख है या ईसाई है या ब्राह्मण है, एक क्षत्रिय, एक वैश्य, एक शूद्र है? बता सकता कोई? ठीक है, ये किसने लगाए? आपने लगा दिए। ठीक है, तो आप लोगों को इस दलदल से निकालने के लिए हमने रस्सा बांधा है। ठीक है, तो आप क्या रिवर्स गियर मत लगाओ, उल्टे गियर मत लगाओ कि हम तो हिंदू हैं, हम तो मुसलमान हैं, हम तो सिख हैं, हम ईसाई हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, हम हिंदुस्तान के हैं, हम पाकिस्तान के हैं, हम इटली, ईरान, अमेरिका इसके हैं, समझे? अरे आप हैं तो सचखंड के वासी हैं, इस कीचड़ में फंसे हुए हो, इसे उठो,
इसे उठो। कैसे उठोगे? कीचड़ में फंसे हुए हो, कीचड़ से निकलो, निकलो, इसे निकलो। अब यहाँ करके आत्मा की खुराक क्या है? आत्मा क्या खाती है? ये सब शरीर का खुराक है, ये सब माइंड की खुराक है। यहाँ पे जो खान पान करते हैं शरीर के लिए है, पढ़ाई लिखाई करते हैं ये माइंड के लिए है। आपके लिए क्या है यहाँ? चेतनात्मा के लिए यहाँ क्या है? कुछ नहीं। आप फालतू में यहाँ महदूद होकर परेशान हो रहे हैं, समझे? जो विशेषताएं लगी हुई किसके शरीर के साथ में लगी हुई हैं, और फिर ये ऐसी विशेषताएं लगी कि कभी भी छिन सकती हैं। जीवन जोबन राजमद अविचल रहन कोई, जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सोई। ये जिंदगी हमेशा के लिए नहीं मिली है, ये जवानी हमेशा के लिए नहीं मिली है। आई थी पता नहीं कब चली गई, पता ही नहीं लग रहा कब चली। मेरे को नहीं बोल के गई वो कि मैं जा रही हूँ, है ना? ठीक है, पता नहीं कब चली गई। राजमत सत्ता किसी की स्थिर रही है क्या? है ना? मैं रावण हूं, है क्या आज वो? आज है क्या वो? कहाँ है? गए थे ही नहीं, गए। समझे? है क्या? परमपिता परमात्मा के चेतन नूर आत्मा जो सत्य है, हमेशा रहने वाला है तो वो जो असत्य है, जो कभी हमेशा रहने वाला नहीं है, उसमें अपने रस्से बांध रखे हैं, इसलिए दुखी हैं, इसलिए दुखी हैं। तो आपको इस शरीर से अलग होना पड़ेगा, है ना? कब? जिस दिन मौत आएगी, मृत्यु का फरिश्ता डंडा लेके सामने खड़ा होगा, तब क्या होगा? तब होने से कोई फायदा नहीं। जिंदे जी अभ्यास करके, जो संत सतगुरु ने नाम दान के वक्त में जो आपको नाम दिए उसका इस्तेमाल करना है, जो तरीका बताया उस तरीके से अभ्यास करना है। उस तरीके से आप अभ्यास करेंगे, है ना, तो इस शरीर में से आपकी चेतना ऊपर सतगुरु की तरफ आएगी। सतगुरु उधर खींच रहे हैं आपको, ठीक है? अब वो पावरफुल हैं, खींच रहे हैं। क्या बात कैसे बनी? जैसे मतलब देखिए, एक सुई है और जिस मेटल की सुई बनी है उसी मेटल का ऊपर पावरफुल मैग्नेट है जो लाखों टन को ऊपर उठा लेता है, लाखों टन को ऊपर उठा सकता है, उसकी ताकत उसमें। लेकिन सुई बिल्कुल कितनी छोटी सी है, उसके ऊपर आपने अगर एक छोटा सा पत्थर रख दिया तो नहीं उठा पाएगी उसको। पत्थर को हटाना होगा उसके ऊपर से, खट्टाक से उसके साथ जाकर के चिपक जाएगी मैग्नेट के साथ, ठीक है? जो मेटल सुई में है वही मेटल उस मैग्नेट में है, मेटल बराबर है ना? एक सुई में, उसके अंदर मेटल के अंदर क्या है, जो मैग्नेट उसके अंदर क्या है, अट्रैक्शन पावर है, वो मैग्नेट है, चुंबकत्व उसके अंदर, ठीक है? उस मेटल को उठाएगा और उसके अंदर की भी क्या है, चुंबकत्व प्रकट कर देगा। वो भी चुंबकत्व आ जाएगा उसके अंदर, समझे? लेकिन अब ये देखिए कि ऊपर पावरफुल जो मेटल जो मैग्नेट है, सुई से चिपक गई तो सुई के अंदर भी चुंबकत्व आ गया, उसमें भी चुंबक है। लेकिन वो मैग्नेट जो था वो और सुई एक है या अलग अलग है? सुई उससे अलग है या नहीं? मैग्नेटाइज तो हो गई वो, उससे है नहीं अलग, चुंबक तो उसमें आ गया, ठीक है? तो उससे जुड़ गई, अलग नहीं होगी। लेकिन है, सुई है, मैग्नेट है, वो पावरफुल मैग्नेट, वो जो जितना भी उसका बड़ा पीस है वो बड़ा पीस है, ये छोटा पीस है उसके साथ ही। तो आप आत्मा है, परमात्मा है, उसके साथ में जाना, उसके पास जाना है। सतगुरु है, तो सतगुरु आपको खींच रहे हैं, वो पावरफुल मैग्नेट खींच रहे हैं। लेकिन आप खींचे किसको? आपने अपने ऊपर पत्थर रख रखा है, क्या? ये शरीर में हूँ, ये माइंड में हूँ। ये पत्थर जब तक आपके ऊपर पड़ा रहेगा उसमें तक खींचे किसको?
खींचना किसको है? चेतन आत्मा को। आपके जो अंदर लाइफ करंट है, इस लाइफ करंट को खींचना है। इस लाइफ करंट ने इसकी पकड़ कर रखी, इसके ऊपर शरीर और माइंड पड़े हुए हैं। ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, किसको खींचे फिर? शरीर और माइंड को थोड़ी खींचते हैं। जो पत्थर पड़ा, पत्थर को थोड़ी खींचेगा मैग्नेट, मैग्नेट तो सुई को खींचेगा ना। तो आप चेतन आत्मा है, ठीक है, लेकिन शरीर और माइंड के धागे बांध कर, रस्से बांध करके इसको ऊपर रख रखा आपने, अपने भी डाल रखा है कि मैं ये हूँ, मैं शरीर हूँ, माइंड हूँ। शरीर और माइंड को नहीं खींच रहे हैं, वो आपको खींच रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या, देखिए, ये शरीर माइंड है, ये आप पकड़ रखा है इसको, ठीक है, जो पकड़ रखा है। तो आपको खींच रखा है कि ये आपकी तरफ आए, नहीं कि आप इसकी तरफ जाएं। अभी क्या कर रहे हैं कि आप इसकी तरफ जा रहे हैं, रिवर्स गियर है, और जब आप जा रहे हैं इधर ये जाए तो फॉरवर्ड गियर है, ठीक है। तो जिधर संत सदगुरु आपको खींच रहे हैं उधर ये भी जाए तो बात बनेगी। मतलब क्या होता है, देखिए, अभी चेतन की दिशा क्या है? चेतन की दिशा इधर है जिधर काल की रचना है। काल की रचना की तरफ चेतन की दिशा है, ठीक है। चेतन की दिशा माइंड की तरफ है, माइंड की दिशा शरीर की तरफ है। तो चेतन की दिशा किधर है? शरीर की तरफ है। इसी तरह संसार और संत सदगुरु क्या कहते हैं कि नहीं, आप अपने शरीर की दिशा चेतन की तरफ करो, आप अपने माइंड की दिशा चेतन की तरफ करो, ठीक है। अब शरीर क्या है? शरीर की दिशा इसमें चेतन मौजूद है, तो इसकी दिशा इंद्रियों की तरफ है, ठीक है। और माइंड की दिशा क्या है? माया की तरफ है। और आपकी दिशा शरीर और माइंड की तरफ है। तो बंधे हुए हो, आधा दोनों क्या करना, क्या करना पड़ेगा कि आपके शरीर की दिशा इंद्रियों की तरफ नहीं, चेतन की तरफ हो। आपकी माइंड की दिशा माया की तरफ नहीं, चेतन की तरफ हो, ठीक है। तो आपका जो चेतन है, अब जिधर आप जा रहे उधर ही आएगा। तो इनकी सीमा है, इनकी सीमा है, पांच तत्वों की सीमा है, माइंड की सीमा है। पांच तत्व कहाँ से प्रकट हुए? तमोगुण से, तो तमोगुण तक चले जाएंगे, ठीक है। तीन गुण कहाँ से प्रकट हुए? त्रिकुटी से, ठीक है। तो त्रिकुटी में चले जाएंगे और वहाँ पर जाकर ये शांत हो जाएंगे, अपना छूट जाएंगे और आप आज़ाद होंगे, है ना। सीधा पार ब्रह्म में चले जाएंगे, सीधा ही पार ब्रह्म में चले जाएंगे। जहाँ पर क्या है कि जहाँ आपने रास्ता भूला था, जहाँ से आपने रास्ता भूला था उस जगह चले जाएंगे। आपकी दिशा किधर? नीचे की तरफ। और अब अभी नीचे की तरफ तो इधर जा रहे थे, अब आप ऊपर जा रहे हैं, तो आपकी दिशा किधर है? ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली पार ब्रह्म में आपकी दिशा कहाँ होगी? ऊपर की तरफ, ठीक है। वहाँ पर सच्चे संत सदगुरु सब भेद खोल देंगे, है ना। सतपुरुष का जो सच्चा नाम है, जो सत शब्द है, उसी का आपको अनुभव करा देंगे कि जो सतपुरुष का जो शब्द है ये नीचे हो रहा है, ये नहीं है, ये अनंत शब्द है, ये काल का है, समझे। और ये सत शब्द है, ये दयाल का है, ये सतपुरुष का है। उस जहाज में बिठा देंगे, और उस जहाज में बिठा करके कहाँ ले जाएंगे आपको? सतपुरुष के पास। वहाँ पर क्या है? परम आनंद है। तो आप चाहते थे वहाँ मिलेगा या काल की नगरी में मिलेगा? वहाँ मिलेगा ना। तो फिर आप चाहते क्या हैं? क्या चाहते हैं आप लोग? पहले ये निश्चित करो, डिसाइड करो ये कि आप चाहते क्या हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? इस काल के भूचर खाने के अंदर, इस दलदल के अंदर फंस करके अनंत युगों से बर्बाद होना चाहते हो, या आबाद होना चाहते हो, आज़ाद होना चाहते हो, आनंदित होना चाहते हो? तो अगर आनंदित होना चाहते हो, ठीक है,
तो आपको आनंदित करने के लिए ही बार बार यहाँ पे बुलाते हैं, सत्संग में बुलाते हैं, नामदान टाइम पे बुलाते हैं। जितना कचरा था, अनंत अनंत युगों का कचरा जो चित्त के अंदर भर रखा था काल ने, है ना, संचित कर्मों का, वो एक झटके में काट देते हैं सदगुरु। आप लोग अनंत युगों से नहीं काट पाए। और आगे के जो कर्म है, नामदान के बाद में जो भी कर्म है, ये करके करो कि देखो ये कर्म मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं हूं। ठीक है? कैसे कि अब आगे उसको जैसे रामलीला में पार्ट प्ले कर रहे हैं, रामलीला का है, रंगमंच है, वहाँ पे आपको पार्ट प्ले करने के लिए दिया गया है। किसी को राम का, किसी को रावण का, किसी को मेघनाथ का, किसी को लक्ष्मण का, किसी को सीता का पार्ट प्ले करने के लिए दिया गया है। ठीक है? तो आपको ये समझ तो होनी चाहिए कि मैं सीता नहीं हूँ, मैं राम नहीं हूँ, मैं रावण नहीं हूँ, मैं मेघनाथ नहीं हूँ, मैं लक्ष्मण नहीं हूँ, है ना? ये आपको समझ होनी चाहिए। और फिर मतलब क्या है कि सुंदर से सुंदर पार्ट प्ले कीजिए। ये नहीं कि आपको ये मान लें कि ना मैं तो राम हूँ और ये रावण है, जोर से तान के तीर मार दोगे तो सही पार्ट प्ले करोगे क्या? तो जेल में चले जाओगे। अरे वो कर रहे हैं आप लोग, इसलिए बार बार जेल में जा रहे हैं। ठीक है? तो सतगुरु से जब नाम मिल जाए उसके बाद में मतलब क्या है कि आपको पार्ट प्ले करने के लिए दिया है, उससे जुड़ के मत करो, है ना? बच्चों की अच्छी परवरिश करो, बीवी बच्चों को अच्छा पालन पोषण करो, नाते को निभाओ, सच्चा नेक जीवन जियो, शुद्ध खान पान रखो, शुद्ध विचार रखो, शुद्ध रहन सहन रखो। ठीक है? वो पाठ बड़े करते हुए आप क्या हैं, परम पिता परमात्मा के चैतन्य नूर आत्मा हैं। उसके लिए मतलब क्या है कि सच्चाई के साथ में अभ्यास करो और इस गंदगी से अपने आप को आज़ाद करो। सत साहिब।